Hello guys, my name is Indu Benchwal. I am an English trainer and welcome back to my Indu's Magical English Spoken Classes. Guys, आज का जो मेरा टॉपिक है मस्ट हैव थर्ड, मे हैव थर्ड, माइट हैव थर्ड. इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि मैम मस्ट में माइट का जब हम पास्ट बनाते हैं तो वो किस तरीके का होगा. उनके सेंटेंसेस में भी कंफ्यूजन होती है. कई स्टूडेंट को लगता है कि गा गे गी आ गया तो वो फ्यूचर होता है, वो भविष्य काल होता है. इट्स नॉट लाइक दैट. जब भी हम मस्ट में माइट की बात कर रहे हैं उसमें हम गा गे गी का भी यूज करेंगे, मस्ट हैव थर्ड, मे हैव थर्ड, माइट हैव थर्ड का, बट वो पास्ट से कनेक्टेड होगा. वो कैसे होगा, सिर्फ सेंटेंस बता देने से शायद कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, बट मैं आपको जो कराऊंगी वो स्टोरी से कनेक्ट कराऊंगी. आप सिर्फ उस स्टोरी को समझिए. गाइस, आप 3 इडियट्स मूवी देखते हैं, कोई भी मूवी देखते हैं, आप उसको आराम से समझ जाते हैं और जिंदगी भर वो चीजें आपको याद रहती हैं क्योंकि आपने पिक्चर से चीजों को गेन किया है. तो पिक्चर से चीजों को समझना है. तो मैं आज का टॉपिक पिक्चर से ही क्लियर करूंगी, स्टोरी से क्लियर करूंगी. आप स्टोरी को समझिए, उसका मजा लीजिए कि क्या हो रहा है उसमें. आप जैसे ही स्टोरी समझेंगे आपको ये मस्ट में माइट क्लियर हो जाएगा. इसका मस्ट हैव थर्ड, मे हैव थर्ड, माइट हैव थर्ड का टॉपिक. इससे पहले मैंने इसका मस्ट में माइट का पार्ट 1 बनाया, पार्ट 2 आप उसको जरूर देखिएगा. देन पार्ट 1 में मैंने आपको समझाया भी है गाइज, उसमें भी स्टोरी क्रिएट की है, बट इसमें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है स्टोरी, बिकॉज इसमें इतना कंफ्यूजन होता है, गा गेगी से चीजें कनेक्ट होती हैं और चीजें बहुत बार बच्चों को समझ नहीं आती हैं. तो चलिए गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं. मान लीजिए गाइज, एक पर्सन है, एक स्टूडेंट है, एक्स वाई जेड हम ले सकते हैं. मान लीजिए उनका नाम राहुल है, नितिन है, रोहन है, कुछ भी हो सकता है. तो राहुल ले लेते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड राहुल मान लेते हैं. तो राहुल गाइज पढ़ाई नहीं करता था, राइट. हमारे यहाँ पे नियर बाय रहता है एक लड़का एक्स वाई जेड, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी उनका, तो राहुल रख लेते हैं. तो राहुल बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था, मतलब वो कुछ नहीं करता सिवाय टीवी देखने के. ही डज नथिंग बट वॉचिंग टीवी. मीन्स ऑल द टाइम वो सिर्फ एक ही चीज करता है, या तो टीवी देख लिया या खाना खा लिया या सो गए. उनका यही शेड्यूल था, या फिर फोन चला लिया, दिस काइंड ऑफ थिंग. तो पेरेंट्स बोलते थे बेटे आपने पास होना है, फेल होना है, आप पढ़ाई क्यों नहीं करते हो. गाइस 10th में 10 बार वो फेल हो चुका है, राइट. अब 11 जब 11वीं बार वो पेपर दे रहा है, तो पेपर देते हुए उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि बेटे पढ़ाई करो अदरवाइज पास नहीं होंगे आप. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल को, वो फिर भी अपने शेड्यूल को वही फॉलो कर रहे हैं जो आज तक करते आए थे. तो पेरेंट्स ने हार मान ली. गाइस पेपर दिया, एग्जाम अटेम्प्ट किए और उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर हुआ. रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो पेरेंट्स ने गाइस देखा ही नहीं, उनका रिजल्ट ही नहीं देखा. उन्हें पता था कि इन्होंने फेल ही होना है, क्या जरूरत है रिजल्ट देखने की. तो नेबर में से कोई आया कि आपने राहुल का रिजल्ट देखा, अरे वो टॉप कर गया है. अब टॉप कर गया राहुल, ये तो डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है बात. जो लड़का पढ़ाई करता है अगर वो टॉप कर जाए तो डाइजेस्ट हो जाती है बात, पर जो लड़का पढ़ाई नहीं करता 1% भी नहीं, वो बच्चा टॉप कैसे कर सकता है. अब कंफ्यूजन हमें हो रही है, राइट. ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रही है. अब मान लीजिए मैं हूं, मेरे साथ कोई भी स्टूडेंट है, राइट, सलोनी है मेरे सामने, राइट, या फिर पायल है, मैं पायल से कहती हूँ पायल राहुल पास हो गया. मैडम ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, राहुल कैसे पास हो सकता है, बिकॉज वो तो पढ़ाई नहीं करता है, ही डज नथिंग बट वॉचिंग टीवी. मैंने कहा फिर भी पास हो गया है और यू नो टॉप किया है. वुड यू हैपन टू नो, टॉप किया है. तो टॉप किया है मैम, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है. अब ध्यान से सुनिएगा गाइस. अगर अब हम क्या कर रहे हैं, अपने अंदाजा लगा रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, चीजों को सोच रहे हैं, कल्पनाओं की दुनिया में जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि यार ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है. अब ध्यान से सुनिएगा गाइस. अगर मैंने अपनी आंखों से राहुल को नकल मारते हुए देखा, बिकॉज ये तो पॉसिबल तभी मिरेकल हो सकता है जब उसने चीटिंग की हो, बिकॉज जो इंसान पढ़ाई नहीं करता वो टॉप कर जाए, ये डाइजेस्ट नहीं होती बात. इसलिए हम ये लगा रहे हैं अंदाजा कि उसने नकल की, राइट. अब गाइस नकल की, उसने चीटिंग की. तो चीटिंग की, REA सिंपल पास्ट, जो मैंने आपको सिंपल पास्ट में भी समझाया था,
आ ई ए का सेंस जिसमें आता है वो सिंपल पास्ट है। तो उसने चीटिंग की तो ही चीटेड, सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट। बिकॉज जितने भी टेंस हैं गाइस वो 100% को डिनोट करते हैं कि मींस वो 100% की क्लैरिटी। अगर राम खाना खा रहा है तो 100% खा रहा है, राम खाना नहीं खा रहा है तो 100% नहीं खा रहा है। क्या राम खा रहा है तो वो भी क्वेश्चन भी 100% है। मींस जितने भी टेंसेस हैं वो सब 100% के लिए हैं। तो अगर मैंने 100% उसको अपनी आंखों से नकल करते हुए देखा है, चीटिंग करते हुए देखा है, तो मैं कहूंगी उसने चीटिंग की, ही चीटेड। 100% श्योर हूं, 100%। मैंने यहाँ पर गाइस पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट बना दिया। 100% में श्योर हूं उसने चीटिंग की, बट ऐसा तो नहीं है क्योंकि एग्जाम में तो कोई भी अलाउ नहीं होता है। तो मीन्स अब यहाँ पर किसी को भी परमिशन नहीं होती एग्जाम में देखने की, ताका झाकी करने की। तो मीन्स अब मैं 100% श्योर नहीं हूं पर 95 श्योर हूं, 95% श्योर हूं कि उसने नकल की होगी। अब उसने नकल की होगी तो मैं पायल को कह रही हूं, पायल उसने जरूर नकल की होगी, उसने जरूर नकल की होगी। मीन्स 95% श्योर हूं कि उसने जरूर नकल की होगी। अब गाइज यहाँ पे गागे की आ रहा है तो ये मत समझिएगा फ्यूचर में है, उसने जरूर नकल की होगी। अब तो रिजल्ट आ गया ना, नकल तो उसने पास्ट में की होगी, एग्जाम अटेम्प्ट तो उसने पास्ट में किया था, भूतकाल में किया था, अब तो हमारे सामने रिजल्ट है। तो ये जो चीटिंग करने का काम है उसने पास्ट में किया था, तो इट मीन्स उसने जरूर नकल की होगी, उसने जरूर, जरूर वर्ड आ गया गाइस, जरूर, राइट। चीटिंग, उसने जरूर चीटिंग की होगी। सेंटेंस क्या बनेगा, ही मस्ट हैव चीटेड, he must have cheated, उसने जरूर चीटिंग की होगी, he must have cheated। मीन्स 95% श्योर हूं, ये 100 में हो जाता बट जब मैंने अपनी आंखों से देखा है, बट 100% श्योर नहीं हूं। 95 मीन्स सबसे ज्यादा श्योर हूं कि इसने की होगी बट पूरा 100% नहीं हूं क्योंकि अपनी आंखों से नहीं देखा, और जब तक कोई चीज अपनी आंखों से नहीं देखी आप 100% नहीं मान सकते उसको। तो 95 मीन्स इसको आप 99 भी कह सकते हैं, राइट। 99% श्योर हूं, 95% श्योर हूं कि उसने नकल की होगी, तो उसने जरूर चीटिंग की होगी, ही मस्ट हैव चीटेड, यानी मस्ट जरूर के लिए और जरूर की होगी पास्ट है तो ही मस्ट हैव चीटेड। इतना सुनते ही राहुल की मम्मा ने हमारी बातें सुन ली। जैसे ही राहुल की मम्मा ने हमारी बातें सुनी उन्होंने कहा आप कैसे बात कर सकते हैं मेरे राहुल के बारे में, आपको पता है मेरा बच्चा आंखों में तेल डाल के पढ़ाई करता था, वो दिन में पढ़ाई नहीं करता था, रात को पढ़ाई करता था। आपको क्या पता मेरा बच्चा कितनी मेहनत करता था। होते हैं गाइस कई बच्चे, राइट, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो शो ऑफ नहीं करते, छिपे रुस्तम होते हैं बड़े, अपने आप में ही लगे रहते हैं, राइट, पढ़ाई करते हैं। ऐसे कई स्टूडेंट होते हैं, राइट, जो दिखावा करने में विश्वास नहीं रखते, वो अंदर ही अंदर पढ़ते रहते हैं और सबको शो करते हैं कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। इट मीन्स, तो मीन्स अब मम्मा कह रही है कि मेरा बच्चा आंखों में तेल डाल के पढ़ता था। अब हमारी जो ये चीटिंग करने की स्टेटमेंट है वो पॉसिबिलिटी और कम हो गई है, मतलब अब 50-50 चांस हो गए कि यार नकल मारी भी होगी नहीं भी मारी होगी, बिकॉज मम्मा कह रही है ना कि मेरा बच्चा आंखों में तेल डाल के पढ़ाई करता था। मीन्स अब चीटिंग करने के चांसेस कम हो गए, अब कम हो गए तो बात 50-50 पे आ गई है, राइट। तो उसने, अब मैं क्या कहूंगी पायल, उसने शायद चीटिंग की होगी, उसने शायद चीटिंग की होगी। So what will be your sentence? He may have cheated. He may have cheated.
अब हम इतनी बातें कर रहे थे, तभी एक स्टूडेंट आया, मैम आपको पता है राहुल कितना सिंसियर हो चुका है। मैंने कहा आई डोंट नो, बिकॉज यू नो अभी उसकी रिश्ते की भी बात चल रही थी, बिकॉज वो पढ़ाई नहीं करता था तो उसकी शादी की बात चल रही थी। मैंने कहा आई डोंट नो, अभी तो शायद उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी। कहते मैडम उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया है। अब गाइस देखिए, जब ब्रेकअप होता है तभी सबसे ज्यादा अकल आती है, राइट? तब पता लगता है लाइफ में एक्चुअल चीज क्या इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली में क्या इंपॉर्टेंट है। ये टीनेज में क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं तो हमें पता नहीं होता क्या सही है क्या गलत है, बट जब हमें इस उम्र में जब धोखा मिलता है तो पता लगता है कि यार नहीं, पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मीन्स अब हमारी क्या हो गई, देखिए गाइस, अब उसके चीटिंग करने के चांसेस और कम हो गए, बिकॉज ब्रेकअप हो गया तो उसके पास कोई सोर्स नहीं है, राइट, अपना टाइम अलग से लगाने का। एंड मम्मा कह रही है पढ़ाई करता था रात को बैठ के, तो मीन्स अब चीटिंग करने के चांसेस और कम हो गए। मीन्स अब वो शायद पढ़ाई करता होगा, बिकॉज he doesn't have girlfriend, any girlfriend, right? At the same time वो रात को बैठ के पढ़ाई भी करता था, तो मीन्स अब चीटिंग करने के चांसेस और कम हो गए। तो मैंने कहा पायल व्हाट, कि उसने शायद ही चीटिंग की होगी। He might have cheated. Full stop. इतनी बातें हम कर रहे थे, तभी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे राहुल, वही सामने से आ रहा था। जो गाइस लड़का गली में स्ट्रीट में खड़े होके टाइम पास करता था, मींस कमेंट पास करता था, वो बच्चा इतना सिंसियर हो गया है कि वो उसकी गर्दन नीचे, हाथ में बुक्स, जो पलट पलट के देखता था, उसको कोई लेना देना नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है। ही वॉज वेरी सिंसियर। मैंने कहा पायल, इसका तो पूरा एक्सप्रेशंस, इम्प्रेशंस, सब कुछ बदल गया है। ये लड़का तो वो लड़का है ही नहीं जो पहले था। ही इज नॉट लाइक दैट। तो मीन्स अब क्या हो गया, ये तो पूरा चेंज हो गया है। तो अब ये पूरा चेंज हो गया, मीन्स अब मम्मा ने कहा रात को तेल डाल के पड़ता था। दूसरा, गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तीसरा, सबसे बड़ी चीज कि गर्लफ्रेंड ना होने के साथ साथ मम्मा कह रही है पढ़ाई भी करता था, रात को तेल, मीन्स अब ये सारी चीजें ये दिखा रही है कि चीटिंग करने के चांसेस और कम होते जा रहे हैं। लेकिन अब जब राहुल ही हमारे सामने आ गया तो इसको देख करके मैं अंदाजा लगा रही हूँ कि पायल, इसने नकल नहीं की, क्योंकि ये लड़का वो लड़का है ही नहीं जो पहले था, राइट? मीन्स टोटली चेंज हो गया। तो मैं कहूंगी उसने नकल नहीं की। तो गाइस मैं क्या कहूंगी, उसने चीटिंग नहीं की। ही, गाइस ये की क्या आ गया गाइस, आपको पता है ना, सिंपल पास्ट। ये सिंपल पास्ट आ गया है, सिंपल पास्ट। ये भी सिंपल पास्ट था। उसने नकल नहीं की। ही डिड नॉट की जर्नी, डिड की जर्नी नेगेटिव से स्टार्ट हो जाएगी, जैसे मैंने आपको सिंपल पास्ट में भी बताया था कि डिड इस फैमिली में आ गया तो डिड की जर्नी नेगेटिव से शुरू हो जाएगी, राइट? ही डिड नॉट चीट। आप मेरी पहले वाली वीडियो जरूर देखिए गाइस, हमेशा के लिए टेंस क्लियर हो जाएंगे आपको। ही डिड नॉट चीट, फुल स्टॉप। मीन्स उसने चीटिंग नहीं की। ही डिड नॉट चीट, यहाँ चीटेड नहीं होगा गाइस, बिकॉज ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म आ गई है, दोबारा सेकेंड फॉर्म नहीं आ सकती है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर? सो उसने चीटिंग नहीं की। ही डिड नॉट चीट मीन्स अब 0% चांस है नकल मानने के। इट मीन्स मैं 100% श्योर हूं उसने नकल नहीं की। He did not cheat मीन्स जब आपको कंफ्यूजन रहता है ऐसा हुआ होगा नहीं हुआ होगा, उस टाइम पर आप मस्ट, मे, माइट का यूज करेंगे। मस्ट हैव थर्ड, मे हैव थर्ड, माइट हैव थर्ड। बट 100% के लिए आप टेंसेस को यूज करते हैं जहां पॉसिबिलिटी आने लग जाए, जहां आपको थोड़ा ये रहे
95% में श्योर हूँ, 50% में श्योर हूँ, 20%, so that time you have to use this kind of concept. गाइस एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे गा गे गी का कोई कनेक्शन नहीं है. आप एक और एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं. मान लीजिए आप घर गए, वहां पर खुशबू आ रही है, किसी ने मैगी बनाई और आपकी सिस्टर कहती है नहीं 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 हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाया है और आपको तो ऐसी क्या खुशबू आ रही है यहाँ पर, तो कहती है तुमने जरूर मैगी खाई होगी. तो मीन्स मैगी की खुशबू आ रही है, तो मैं कह रही हूँ कि तुमने जरूर मैगी खाई होगी. अब मैगी तो खा ली ना, अब तो खुशबू ही रह गई, तो वो मैगी खाने का जो प्रोसेस है वो तो पास्ट में हो गया, तो तुमने जरूर मैगी खाई होगी. मैं क्या कर रही हूँ, 95% श्योर हूँ, राइट. पूरी श्योर नहीं हूँ. तुमने मैगी खाई ये नहीं कहा मैंने, तुमने जरूर मैगी खाई होगी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा इसलिए मैं टेंसेस नहीं बोल रही हूँ. तुमने जरूर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि खुशबू आ रही है एंड 95% बनी है यहाँ पर, बट ये मुझे बता नहीं रहे, पर कंफ्यूजन है थोड़ा सा. तो 95% है मुझे कि हाँ बनाई होगी, तुमने जरूर मैगी खाई होगी. फिर वो कहते हैं कि नहीं 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 यहाँ पर कोई भी नहीं आया मैगी खाने के लिए, हमने नहीं बनाई, वो पड़ोसियों के घर से खुशबू आ रही है. तो फिर थोड़ा सा उसको और यकीन दिलाया, राइट, या मुझे यकीन दिलाया, तो मैंने कहा तुमने शायद मैगी खाई होगी. मैं 50-50 पे आ गई. तो गाइस शायद मैगी खाई होगी पास्ट में ही है, राइट. सो ये चीजें आपको ये बताती हैं कि हमें सिर्फ सेंटेंस को समझना है. ये सेंस यहाँ पर हम कॉमन सेंस को यूज करते हैं कि किस सेंस में ये सेंटेंस बोल रहा है, यहाँ हम ये चीज नहीं देखेंगे. ओके, अब यहाँ पर जो है टेंसेस जो 100% को करते हैं शो, बाकी ये सब हमारी 95%, 50%, 20% सेम कंसेप्ट रहेगा. मस्ट के लिए जरूर, मे के लिए शायद, माइट के लिए शायद ही, राइट. इसमें और इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है. आप सिर्फ इतना समझ सकते हैं, इनको हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं स्पोकन में भी, बट एक थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन मैंने दी है कि ये 50-50 को शो करता है, ये 20% को शो करता है. अगर आपके मन में ऐसा है कि वो काम 20% हुआ होगा और आप शायद यूज कर रहे हैं, तो भी आप माइट यूज करते हैं. इट मीन्स आपने कनेक्शन रखना है कि कोई भी काम आप 50% के लिए श्योर है तो मे हैव थर्ड, 20% के लिए तो माइट हैव थर्ड. इतना आपने कंसेप्ट याद रखना है गाइस. इसके बाद जो नेक्स्ट होगा गाइस, उसमें मैं सारी इसके भी नेगेटिव इंटेरोगेटिव सारा प्रोसेस करवाऊंगी जैसा आज तक हम करते आए हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक है गाइस वो मेरा है मस्ट हैव थर्ड, जरूर चाहिए था, जो आज तक आप पढ़ते आ रहे हैं. इसके सेंस में भी हम कर लेते हैं इसको. देखिए गाइस, जरूर चाहिए था मस्ट हैव थर्ड का आप यूज कर सकते हैं इसमें. ये एक और आइडेंटिफिकेशन है कि जब भी आप जरूर चाहिए था, वैसे तो शुड हैव थर्ड आता है चाहिए था में, पर जरूर ऐड हो जाएगा तो ये मस्ट हैव थर्ड से कनेक्ट होगा. So you have to use the first sentence will be your affirmative sentence. What will be your sentence? उसे जरूर खेलना चाहिए था. So he must have played. You have to use must have third. Must have third form played, right? If you want to make a negative, so which kind of sentence you will get over here? That is उसे खेलना नहीं चाहिए था. जरूर के सेंस में, अवश्य के सेंस में उसे जरूर नहीं खेलना चाहिए था या उसे अवश्य नहीं खेलना चाहिए था. सो ही मस्ट, और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो नॉट मस्ट है, तो मस्ट के बाद नॉट की प्लेसमेंट रहेगी, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट की प्लेसमेंट रहती है. आफ्टर हेल्पिंग वर्ब यू हैव टू टेक द प्लेसमेंट ऑफ नॉट. सो व्हाट विल बी योर सेंटेंस? ही मस्ट नॉट हैव प्लेड. देन इज इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव में मैंने आपको समझाया गाइज, आई मेड यू अंडरस्टैंड, बहुत बार समझाया है कि व्हेन क्या वर्ड इज कमिंग इन द फ्रंट ऑफ द सेंटेंस इट इज कनेक्टेड टू योर इंटेरोगेटिव. सो व्हाट विल बी योर सेंटेंस? क्या उसे खेलना चाहिए था, तो क्या उसे जरूर खेलना चाहिए था, क्या उसे अवश्य खेलना चाहिए था. सो यू कैन यूज मस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको पहले भी बताया है, इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब आपके पापा जी हैं, और पापा जी कहाँ पर बैठेंगे? फ्रंट पर. जब भी डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठते हैं तो पापा सबसे पहले बैठेंगे, तो यहाँ पर आप मस्ट यूज करेंगे. फादर बैठेंगे सबसे पहले. इतना लिखते ही सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा, he have played, he have played, question mark. नेक्स्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव.
मीन्स क्या वर्ड भी होगा, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव मीन्स नहीं वर्ड भी होगा. सो व्हाट विल बी योर सेंटेंस गाइस? क्या उसे नहीं खेलना चाहिए था? सो जरूर के सेंस में क्या बोलेंगे? क्या उसे जरूर नहीं खेलना चाहिए था, क्या उसे अवश्य नहीं खेलना चाहिए था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मस्ट यूज करेंगे, पहले पापा जी आ जाएंगे, बिकॉज क्या वर्ड शुरू में आ जाए तो पापा जी सबसे पहले आ जाएंगे, बिकॉज इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब आपके फादर हैं, और डाइनिंग टेबल पे फ्रंट सीट पे पापा को ही बिठाते हैं आप, राइट. तो यहाँ पर मस्ट आपकी एक्चुअल में हेल्पिंग वर्ब है, हैव नहीं है, थर्ड नहीं है, मस्ट है. तो जो एक हेल्पिंग वर्ब हमेशा एक होती है गाइज, ये बात याद रखिएगा. जैसे चेयर पे एक ही पर्सन बैठ सकता है, सेम काइंड कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी एक होगी. एक चीज आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा एक होती है, तो मस्ट को आप कंसीडर करेंगे तो मस्ट ही नॉट हैव प्लेड क्वेश्चन मार्क, राइट. सो मस्ट ही नॉट हैव, मस्ट आगे आते ही सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा. ही नॉट हैव प्लेड, ही नॉट हैव प्लेड क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट इज डब्ल्यूएच फैमिली, उसे क्यों नहीं खेलना चाहिए था. क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो इंटेरोगेटिव, अब वही क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में घुस जाए तो डब्ल्यूएच फैमिली. इट मीन्स आपको ये समझना है क्यों, कब, कैसे, ये सब डब्ल्यूएच फैमिली है. और जब भी डब्ल्यूएच फैमिली की बात हम करेंगे गाइस तो हमेशा पापा दादाजी फ्रंट पे आएंगे. मींस हमने जितनी भी डब्ल्यूएच फैमिली को कनेक्ट किया वो सब दादाजी से किया है. अब आपके दादाजी भी आ रहे हैं खाना खाने के लिए, तो डाइनिंग टेबल की फ्रंट सीट पर पहले दादाजी को बिठाएंगे, फिर पापा जी को मस्ट को बिठाओगे, फिर सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा. ही हैव प्लेड, ही हैव प्लेड क्वेश्चन मार्क. सो व्हाट विल बी योर सेंटेंस? व्हाई मस्ट ही हैव प्लेड. तो यहाँ पर गाइस कई स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि मैम ये यहाँ पर वाई के बाद हम ही मस्ट कर सकते हैं. गाइस सीक्वेंस यही रहेगा. आप एक बात बताइए, दादाजी के बाद अगर पापा को आप लिखेंगे तो डेफिनेटली अगर दादाजी के बाद पापा को मेंशन करेंगे तो बुरा नहीं मानेंगे, बट अगर दादाजी के बाद आप पापा को लिखना भूल गए गाइस तो डेफिनेटली पापा बुरा मान जाएंगे. सो व्हाट विल बी योर सेंटेंस? व्हाई मस्ट ही हैव प्लेड. अब यहाँ पे क्यों खेलना चाहिए था, जरूर के सेंस में तो उसे जरूर क्यों खेलना चाहिए था, उसे अवश्य क्यों खेलना चाहिए था. ये जरूर के सेंस में कनेक्ट करना है गाइस, जरूर आएगा तो ही मस्ट आएगा, राइट. अदरवाइज तो ये शुड से कनेक्ट हो जाएगा. सो व्हाई मस्ट ही हैव प्लेड, राइट गाइस, बिकॉज व्हाई मस्ट ही हैव प्लेड. अब चलते हैं डब्ल्यूएच फैमिली की नेगेटिव की तरफ. उसे क्यों नहीं खेलना चाहिए था, जरूर के सेंस में उसे जरूर क्यों नहीं खेलना चाहिए था, उसे अवश्य क्यों नहीं खेलना चाहिए था. सो सबसे पहले वाई मीन्स डब्ल्यूएच फैमिली नेगेटिव है तो डब्ल्यूएच वर्ड भी होगा, नेगेटिव भी होगा. सो वाई सबसे पहले दादाजी को प्रेफर करेंगे जो आज तक हम करते आए हैं, राइट. और उसके बाद पापा जी को प्रेफर करेंगे, मस्ट, एंड देन सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा. ही नॉट हैव प्लेड, ही नॉट हैव प्लेड क्वेश्चन मार्क. इतना ही टॉपिक था गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. आज के लिए इतना ही गाइस. अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपके लिए और बेहतरीन वीडियो बनाती रहूं गाइस. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आगे भी बने रहें और आप बहुत बेहतरीन वीडियो से सीखते रहें, अपनी लाइफ में कुछ नया ऐड करते रहें. पैसिव जो सबसे टफेस्ट टॉपिक है उसको भी हम करेंगे, बट पहले इन चीज़ों को डन करेंगे, राइट. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम. थैंक यू सो मच.